कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। अब कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है कि फ्रेंकी डियोंग को नहीं बनाया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग बहुत बार पब्लिकली ये चीज बोल चुके हैं कि ही हैज ऑलवेज बीन अ बारसा फैन, ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर बारसा, ही इज एट बार्सिलोना, ही इज वेरी हैप्पी एट बार्सिलोना, ही इज नॉट लुकिंग फॉर चैलेंजेस आउटसाइड बार्सिलोना, ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ मूव outside Barcelona. He wants to be in the La Liga. He wants to play for Barcelona. He knows मतलब how well he's been treated in the Catalonian capital. तो भाई आज अभी 2 घंटे पहले ESPN को दिए गए इंटरव्यू में फ्रेंकी डियोंग ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आप लगा सकते हो, उससे बहुत सारे परसेप्शंस आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो उस इंटरव्यू के बाद। लेकिन क्या किसी ने उस पूरे इंटरव्यू में कुछ लाइनों पे ध्यान दिया कि इफ an offer will come, I will talk through it, because that's what you do when an offer comes at your place, या फिर आपको अप्रोच किया जाता है। अभी तक बार्सिलोना ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया है कि यूनाइटेड ने कोई भी वर्बल एग्रीमेंट प्लेस किया है या ऐसा कुछ भी सीन है। और क्योंकि कौन सा प्लेयर पब्लिकली आकर ये चीज बोलेगा कि नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अ मूव अवे फ्रॉम बार्सिलोना, वो भी तब जब बार्सिलोना आर गोइंग टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। उसके बाद उन्होंने एक और लाइन बोली कि आई विल नेवर मूव टू अ क्लब जहां मुझे ऐसा लगेगा कि आई वोंट बी प्लेइंग एवरी डे या एवरी गेम। और ऑब्वियस ही बात है, एक प्लेयर जो कि बार्सिलोना में रहते हुए पिछले 3 सालों में रेगुलर बेसिस पर टीम में रहा है, एंड लास्ट सीजन ही बिकेम अ क्रूशियल प्लेयर वंस अगेन जब जावी आए, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक ऐसे क्लब को क्यों छोड़ना चाहेगा जहां पर उसको एश्योरेंस मिल रही हो इंपॉर्टेंस की, अश्योरेंस मिल रही हो यूरोपियन टॉप फ्लाइट फुटबॉल की, और अश्योरेंस मिल रही हो कि ही विल बी प्लेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। यूनाइटेड में अगर एरिक टेन हैग फ्रेंकी डियोंग को ला रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही प्रोसेस पुट फॉरवर्ड की होगी कि यू विल बी अ क्रूशियल प्लेयर फॉर माय क्लब, यू विल बी अ क्रूशियल प्लेयर इन माय स्क्वाड। आप मिडफील्ड में मेन प्लेयर की तरह खेलोगे जैसे अभी तक ब्रूनो खेलता आया था। और देखो, मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि अगर फ्रेंकी डियोंग नहीं आना चाहते हैं तो वी शुड एंड आर ऑब्सेशन with Frankie de Jong. Frankie de Jong is a world class player, no denying that. Everyone knows how good Frankie de Jong is and how well he can be. Uh, he can help us under under Eric Ten Hag. But the point here is he feel motivated enough to play for Manchester United? Is he looking forward for an opportunity to play in the Premier League? I don't think he is. I don't think he wants to. Because the reason is, every time he has faced the media, every time anyone has asked him about the transfer request or the transfer saga that's been going around, he's always said कि just like you, I also hear these same things, but I'm not looking to leave Barcelona as of now. लेकिन ट्रांसफर्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? कि सिनेरियोज चेंज होते हैं, परसेप्शंस चेंज होते हैं, कहानियां बदलती हैं, और कहानियां बदलने का जिम्मा होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर। यहाँ पर एरिक टेन हैग अभी जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, कि हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है। और वही है ना कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो अभी हमारे साथ वही सिचुएशन बनी हुई है कि वी आर नॉट इन दैट रॉयल सिचुएशन जहां हम प्लेयर्स को हम मना कर पाए, ठीक है ना, या प्लेयर्स को हम ये कह पाए कि नहीं, हम इतना ही ऑफर कर सकते हैं, दिस इज द लास्ट ऑफर दैट वी आर मेकिंग फॉर यू। ऐसा हम नहीं कर सकते। द रीजन इज कि हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। एक टॉप प्लेयर जो कि अभी उसकी करंट क्लब चैंपियंस लीग में खेल रहा है, वो क्यों आना चाहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में? एक ऐसा प्लेयर जिसने बचपन से सपना देखा हो ला लीगा में बार्सिलोना के लिए खेलने का, वो क्यों आना चाहेगा प्रीमियर लीग में? वो एक प्लेयर जो कि अपने कंफर्ट जोन में है, वो क्यों आना चाहेगा अपने कंफर्ट जोन से निकल कर एक ऐसे क्लब में जो कि पिछले 9 साल से रीबिल्ड फेज में फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्चुअल साइन दिखा नहीं पाया है प्रोग्रेस के? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, रोल, उसका रोल उस अपकमिंग प्रोजेक्ट में, और जो उसका करंट क्लब है, अगर वो उसको बेचने के लिए तैयार है। और बेचने के तैयार ऐसे नहीं कह रहा मैं कि भाई
चलो बेच देते हैं, बेचना ही है। अभी तक मैं आपसे हर बार वीडियोस में यही बोलता रहा कि फ्रैंकी डियोंग के पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आखिरी डिसीजन बार्सिलोना के पास है। और अभी भी सिचुएशन सेम बनी हुई है। अगर बार्सिलोना का जो फाइनेंशियल सेटअप है वो एक तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स जो उनको मैच करने हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले वाले और जो भी बकचोदी है, अगर वो उसको मैच नहीं कर पाते हैं तो वो प्लेयर्स को ऑफलोड करेंगे। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि हो सकता है यूनाइटेड में ना जाए फ्रेंकी डियोंग, बट किसी और क्लब में जा सकते हैं। अभी तक एज ऑफ नाउ न्यूज ये है कि मैन सिटी अभी तक टारगेट कर रही थी फ्रेंकी डियोंग को, बट उन्होंने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एंड द रीजन इज के उन्हें लगता है कि उनके पास स्टेबल मिडफील्ड है, और कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा है कि गुंडोगन माइट स्टे। पीएसजी भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन पीएसजी ने भी अभी थोड़े हाथ पीछे खींच लिए हैं। कांट से अबाउट द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट होल स्टोरी लाइन, बट यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के एक स्टेटमेंट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि वट एवर एंड हाउ एवर यूनाइटेड वर अप्रोचिंग, दैट वॉज नॉट द राइट वे टू अप्रोच द प्लेयर। एंड मे बी इट्स इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कि हम ये जो नेगोशिएशन है यहाँ एंड कर सकते हैं, अगर हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है डील क्रैक करने की। और देखो, मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में बोला है कि प्लेयर्स पहले भी आए हैं, पिछले 7-8 साल में हमने सेम गलतियां की हैं कि हम उन प्लेयर्स को लेकर आने की हमेशा कोशिश करते रहे जो कि क्लब में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने हायर सैलरी हायर पैकेज ऑफर किया और उस वजह से हम प्लेयर्स को लेकर आ गए। यहाँ पर प्लेयर की साइड से वो चीज नहीं है, लेकिन जो डीलिंग क्लब है, जो सेलिंग क्लब है, उसके लिए मतलब मैटर करती है ये चीज, ये फाइनेंशियल साइड ऑफ दी ट्रांसफर। तो वही बात है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनाइटेड अभी सिर्फ वेट कर रही है कि बार्सिलोना कैसे रिएक्ट करेगी इस सिचुएशन पे। और क्योंकि भाई देखो, एरिक टेनहैग भी चले गए हैं, सॉरी, रेल्फ रेनिक चले गए हैं, एरिक टेनहैग बने हुए हैं, तो अब सारा जिम्मा एरिक टेनहैग और जॉन मर्टाओ के कंधों पर है कि उन्हें इस समर ट्रांसफर विंडो को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। और ये जो रीबिल्ड फेज शुरू हुआ है, इसको इलोंगेट नहीं करना है कि आपको 4 से 5 विंडो लग जाए जब आप टीम स्टेबल कर पाओ, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है ना मैनेजर्स के लिए, इतना पेशेंट लेवल कोई नहीं दिखाता। कोई भी फैन बेस हो, चाहे आप किसी का भी, मतलब आप रियल मैड्रिड का फैन बेस देखें, चाहे आप बार्सिलोना का देखें, चाहे किसी का भी देखें, फैन बेस कभी भी इतना ज्यादा पेशेंट नहीं होता कि वो बियॉन्ड 2 समर विंडोज टॉलरेट करने के लिए रेडी हो। वो भी तब जब आपके राइवल्स क्लब ये सारी चीजें बहुत जल्दी करके बाहर निकले हों इस फेज से अपने। अब यूनाइटेड के पास अगर फ्रेंकी डियोंग नहीं आएगा तो हु विल बी नेक्स्ट, किसको टारगेट करेंगे हम मिडफील्ड में। हम सबको पता है, मैंने भी ये चीज बोली थी कि या तो फ्रेंकी डियोंग आएगा या डेक्लेन राइस आएगा। तो अगर फ्रेंकी डियोंग नहीं आते हैं तो डेक्लेन राइस के लिए आई थिंक यूनाइटेड पुश करेगी। देखो, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट विंडो ये रहती कि हम एक सीडीएम लेकर आए, हम फ्रेंकी डियोंग लेकर आए। अगर हम मेंटिन या रफीना में से किसी को लेकर आते तो हमारी राइट विंग सॉल्व। स्ट्राइकर के केस में भी न्यूज यही आ रही है कि भाई बार्सिलोना, सॉरी, मैड्रिड कूद सकती है डार्विन न्यूनेस के केस में। यूनाइटेड से बातचीत शुरू की गई है, डार्विन न्यूनेस के खेमे ने शुरू की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द डील विल हैपन विद यूनाइटेड, बिकॉज दीज आर जस्ट द पॉसिबिलिटीज। वी आर नॉट सेइंग कि ये फॉर श्योर हो ही जाएगा। तो देखो यार, बार्सिलोना फैंस हमेशा मुझे गाली देते रहते हैं कि फ्रेंकी डियोंग पे आंखें मत गड़ाओ, फ्रेंकी डियोंग नहीं आने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं होने वाला। मैं तो यही कहूंगा भाई कि मैं यहाँ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने बैठा हूँ। मैं यहाँ ये कहने नहीं बैठा कि नहीं ये चीज हो ही जाएगी। एक कंटेंट क्रिएटर कभी आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज होनी ही होनी है। हम अपने थॉट्स देते हैं, आपको अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि बार्सिलोना की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं आया है कि वो फ्रेंकी डियोंग को बेचेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? प्लेयर कह रहा है कि ही वांट्स टू स्टे, बट अभी तक क्लब ने ये नहीं बोला कि ही दे विल नॉट सेल। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि फ्रेंकी डियोंग इज अ क्रूशियल प्लेयर एट बार्सिलोना, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि फ्रेंकी डियोंग को हम बेचेंगे ही नहीं। बस मेरा यही कहने का मतलब था। इंटरव्यू ध्यान से सुनो। फ्रेंकी डियोंग ने जहां बार्सिलोना में रुकने की बात की है, वहीं उसने ये भी की है कि अगर ऑफर आएगा तो वी विल लुक लुक इनटू इट, और हम बात करेंगे सामने वाली पार्टी से। ऑल राइट।